एग्ज़ाम से जस्ट 1 मंथ पहले आप क्विट करने वाले थे, राइट? मेरे तन के ज़ख्म लगे नबी, मेरी आँखों में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस स्ट्रगल के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होता होगा। तो आप मुझे ये बताओ उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को आपने कैसे ओवरकम किया? हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे साथ एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जिनका नाम है मोहम्मद आमिर हमजा, जिन्होंने एमयू में शानदार परफॉर्मेंस दी है और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 92 सिक्योर किया है। तो इस शानदार परफॉर्मेंस में आइए उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। उनकी जो कहानी है, उनकी स्टोरी सिर्फ रैंक ही नहीं है, जबकि मैं ये कह सकता हूँ उनकी स्टोरी जो है वो पेशेंस, कम बैक, इनर कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। तो आइए हम लोग जानते हैं जो उनकी ये जर्नी रही है, उन्होंने किस तरीके से मेहनत करी, किस तरीके से उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। तो आमिर, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका एमयू में सिलेक्शन हो गया, आप ऑल इंडिया रैंक 92 लेकर के आए हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो तो मच। आमिर, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना चाहता हूँ। कुछ व्यूअर्स हैं वो जानना भी चाहते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 92 जो लेकर के आए थे, क्या वो एक्सपेक्टेड था या कुछ और सोच रहे थे आप? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रैंक 92 अच्छी है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर, लेकिन जो हिस्से में था, जो नसीब में था वो मिल गया। रिजल्ट के बारे में पता चला तो आपका कैसा रिएक्शन रहा और आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? सर इट वाज क्वाइट इमोशनल, काफ़ी वक्त लग गया इस सफ़र को पूरा करने में, और जब हम मंजिल के पास पहुंच गए हैं तो सर बहुत खुशी हुई, और घर की तरफ से भी इट वाज हैप्पी एंड इमोशनल एज वेल। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जब रिज़ल्ट आया तो क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आई या पहले जैसी ही है? सर आफ्टर द रिजल्ट, मतलब आई कैन से इट वाज अ कॉन्फिडेंट, एक प्लस पॉइंट था। अब मेरे बैक ऑफ द माइंड है कि आई हैव अ बैकअप फॉर द फ्यूचर। तो आमिर, मैं सबसे पहले आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर सिक्योरिंग ऑल इन रैंक 92 इन एम ई। थैंक यू सो मच सर। तो आमिर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछना चाहता था। ऑल रैंक 92 है ना, ये एक्सपेक्टेड था, ये इसने आपको सरप्राइज़ किया? सर इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेन कैंपस जा रहा हूँ, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट बेटर। ओके, तो जब आपको रिजल्ट के बारे में पता चला तो जी आपका क्या रिएक्शन था? सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तैयार नहीं था रिज़ल्ट के लिए। आई वाज ऑन माय, मैं अपने रूम में था और एक मैसेज आता है कि रिज़ल्ट आ गया है। मैंने बस चेक द रिज़ल्ट, मैंने अपना रोल नंबर डालता हूँ और आई फाइंड माई सेल्फ इन द लिस्ट। सर दैट मोमेंट की जस्ट एक रिवीजन था सर, कि कहाँ से हम निकले थे और कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अब मंजिल बहुत पास है। तो इट वॉज क्वाइट इमोशनल एज वेल एज अप्रिशिएटिंग फॉर मी एंड फॉर माई पेरेंट्स एज वेल। अच्छा आमिर, तो घर वालों का कुछ रिएक्शंस मिला आपको इस सिलेक्शन जी, के बाद? यस सर, घर वालों की तरफ से बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन था सर। आई मैंने अपनी मम्मा को कॉल करा और उनसे बात करी। शी वाज वेरी इमोशनल, और वो अप्रिशिएट कर रही थी, कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थी कि चलिए आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बैकअप तैयार कर लिया है आपने, आपने अलीगढ़ में एक सीट रिजर्व कर ली है अपने लिए, और इंशाल्लाह फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। अच्छा, रिजल्ट के बाद लाइफ में कुछ बदलाव आया या वैसे ही? ऑफ कोर्स सर, बदलाव आया। आई एम फीलिंग बिट कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग मोटिवेटेड, एंड थिंग्स इन माई हेड आर गोइंग वेल फॉर मी। तो आमिर, आप सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताइए, आप एमलेस लॉ अकेडमी में किस बैच में थे? ऑनलाइन मोड पे थे या ऑफलाइन मोड पे थे? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, इट वॉज 3 जनवरी 2026, मेरा फर्स्ट डे था एमएलएस में, और फॉर्चुनेटली उस दिन मॉक था। सो मैं इस इंटेंशन से दिल्ली आया था कि आई विल बी एन ऑफलाइन स्टूडेंट ऑफ एमएलएस, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। तो आमिर, मुझे एक बात ये बताओ कि 10th 12th में आपका जो इंटरेस्ट काफ़ी मैथ्स ओरिएंटेड था और एनडीए भी आपको करना था, तो व्हाई यू एक्चुअली हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स लॉ? व्हाट एक्चुअली मेक्स यू टू गो टुवर्ड्स द लॉ बेसिकली? सो कैन यू यस, एलाबरेट? यस सर, ट्रूली क्लास 10th और 11th और 12th मैंने मैथ सीख रहा। आई वॉज इन अ मैथ बैकग्राउंड और इंक्लाइन टूवर्ड्स अदर कॉम्पिटिशन लाइक एनडीए। सर मैंने एनडीए भी दिया है, और इन द मीन वाइल जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था, आई वॉज इन टू इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, पब्लिक अफेयर्स और पीआईज। तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन न्यूज़ पेपर्स और हाउ द पॉलिटी ऑफ द कंट्री वर्क्स। सो आफ्टर बीन ट्राइंग इन साइंस, मैंने कई कोशिशें करी लेकिन आई वॉज अनसक्सेसफुल इन दैट फील्ड, और मुझे कोई क्लोज कॉल मिली तो इट वॉज लॉ, और आई कैन सी माई फ्यूचर इन लॉ अपार्ट फ्रॉम इंडियन आर्मी। ओके, दैट्स नाइस। और मैंने ये भी सुना है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा डिबेटिंग स्किल्स भी है। यस आपने काफ़ी डिबेट्स भी किए 12th स्टैंडर्ड पे। क्या डिबेट से आपको लॉ एंट्रेंस में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में कुछ हेल्प मिला? सर, बीइंग ऑनेस्ट, indirectly yes,
सर जब मैं डिबेट्स की प्रिपरेशन करता था तो आई वॉज इन करंट अफेयर्स टॉपिक लाइक NEP, भारत, BNS एंड ऑल द थिंग्स फॉर गोइंग अक्रॉस द कंट्री जो हमारे कंट्री में चल रही हैं। आई वॉज रीडिंग अबाउट देम क्योंकि मुझे इनडायरेक्टली उसे प्रेजेंट करना पड़ता था एंड थिंग्स हैपन फॉर मी। सो वो इन्वेस्टमेंट थी मेरी जो आज मुझे रिटर्न्स दे रही है। आपने भी इन्वेस्टमेंट की बात करी, राइट? तो अभी हम थोड़ी देर के बाद इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड कुछ बात डिस्कस करेंगे। तो बस ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने एमयू का एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके अलावा आपने क्लैट भी दिया था इस बार? यस सर, एज बीन अ ड्रॉपर मैंने इस साल क्लैट भी दिया था और इस साल का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दिस इज़ माय सेकंड एंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर सेकेंड क्लैट। इंटरेस्ट, ओके। तो आपने जो क्लैट का जो एग्ज़ाम है बेसिकली एक बार दिया था या दो बार दिया था? सर बीइंग फ्रेशर जब मैं क्लास 12th में था, मैं आई वाज प्रिपेयर फॉर द क्लैट फॉर द फर्स्ट टाइम और ड्रॉपर होने के बावजूद मैंने सेकंड टाइम क्लैट दिया था। अच्छा, सेकेंड में आपने क्लैट दिया था। तो क्लैट 2025 और 2026 में क्या स्कोर रहा था आपका? सर इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज आई बिलीव। जब मैंने पहली बार अपेयरिंग में क्लैट दिया था तो माय रैंक वाज अराउंड 7K और इस बार इट वाज 3K एंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई एम गेटिंग C in LU पटना। ओके, सी एन एल यू आपको मिल रहा था। खैर एनीवे, आपने ऑब्वियस सी बात है आपने जो है क्लैट का दिया। खैर जो टीयर वन के जो कॉलेज हैं, है ना, वो नहीं मिल पाए आपको, फिर आपने एमए की तैयारी करी। तो कुछ बता सकते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो आपके वीक थे, जिसमें आपको मेहनत करनी थी? सर इनिशियली हम जब देखते हैं क्लैट का सिलेबस और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेबस, देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज बिटवीन देम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टैटिक की तरफ काफ़ी इंक्लाइन है जो अनफॉर्चुनेटली इस बार नहीं था। सर जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन की स्पेसिफिकली अलीगढ़ के लिए, सो आई वाज वेरी वेरी वीक। सर एक होता है एवरेज, आई वाज बिलो एवरेज इन जोग्राफी, इन हिस्ट्री, इन पॉलिटी। और सर एज अ मेंटर आप जानते हैं ये तीन सब्जेक्ट क्या अहमियत रखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम के एंट्रेंस में। हाँ, और वैसे एक्चुअली ये भी है ना, जो सिलेबस है बेसिकली हम बात करें क्लैट का और एमयू का, काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग डेफिनेटली पैसेज ओरिएंटेड ही होता है, बट बहुत वास्ट पूछा जाता है क्लैट के अंदर। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ वैसे क्वेश्चंस होते नहीं हैं। बट इस बार पैटर्न डेफिनेटली चेंज हुआ, जो हमने देखा भी इस बार। खैर एनीवे, तो आपने उस वीक एरियाज़ को, जो वो वाला एरिया था जो आपको लग रहा था कि नहीं एमयू में इस चीज़ पे फोकस करना है, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? यस सर, फ्रॉम बीइंग मैथ्स बैकग्राउंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो शायद मैंने क्लास 10th में भी सही से नहीं पढ़ा था उससे फिर से पढ़ना। एमयू के लिए जिसका सिलेबस काफ़ी अलग है क्लैट से, मैंने शुरुआत करी PYQ से। मैंने पैटर्न समझा और ये मैंने पैटर्न समझा और ये समझा कि इंग्लिश क्या अहमियत रखता है इस एग्ज़ाम में, पॉलिटी क्या अहमियत रखती है एग्ज़ाम में। सब उस पैटर्न को फॉलो करा और जो पार्ट मुझे मार्क्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर उस पर मेहनत करी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन द फील्ड। ओके, चलिए अब हम थोड़ी स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने प्रिपरेशन की बात कर ली। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट से लेकर के। तो जो आपने जो फर्स्ट मॉक दिया था एमएलएस में, तो उसमें क्या स्कोर रहा था आपका? सर 3rd of January 2026 MLS में पहला दिन और फॉर्चुनेटली पहला मॉक जिस दिन मैं आता हूँ उसी दिन मॉक होता है और एज आई रिमेंबर मेरा स्कोर 34 के अराउंड था थर्टी आउट ऑफ फोर था। 100। यस एंड सर। लास्ट मॉक में क्या स्कोर था आपका? सर बिफोर गोइंग टू अलीगढ़ ऑन 26 अप्रैल, लास्ट मॉक जो शायद 15 डेज पहले हुआ था, इट वाज 71 समथिंग। 71, लास्ट मॉक में आपके 71। फर्स्ट मॉक में 34, लास्ट में 71। और फाइनल स्कोर आपका क्या बना एमयू सर के अंदर? सर आफ्टर ऑल दिस हसल अप एंड डाउन्स प्रिपरेशन और जर्नी के बाद मैंने स्कोर करा है 70.5 इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 71, 70.5। यस सर। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एमएलएस का जो लास्ट मॉक था, लगभग लगभग वही स्कोर रहा है आपका यहाँ पे। एग्जैक्टली सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा आमिर, एक बात मुझे बताओ, इस बार थोड़ा सा जो है ना पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिला एमयू के अंदर, राइट? तो मुझे आप ये बताओ कि जो आपने जो पैटर्न, जो आपने बोला कि जो आपने प्रिपरेशन शुरू करी क्लैट के बाद, राइट, उस वक्त आपने देखा होगा स्टैटिक जी का अच्छा खासा वेटेज होता था। और इस बार स्टैटिक जी की जो है काफ़ी ज़्यादा साइडलाइन किया गया, उसकी जगह पे आपने देखा होगा लीगल करंट अफेयर्स हो गया, रिसेंट जजमेंट हो गया, आईआर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? सर जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन करा कि इट वाज एन इन्वेस्टमेंट। जब मैं क्लैट के टाइम पे था और इससे पहले डिबेट और इंडी के टाइम पे था, आई हैव अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे दिन का सबसे पहला काम होता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। सर इट्स डायरेक्टली हेल्प मी इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज बीइंग ऑनेस्ट। जो क्वेश्चन ICJ से थे और ICC से थे, दे वो डायरेक्टली हेडलाइन फ्रॉम हिंदू और अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। सो आई जस्ट गॉट द मूवमेंट एंड परफॉर्म। सो नाइस आमिर, वेरी गुड।
तो व्यूअर्स में एक बात है और आपको एक ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे एमलेस लॉ अकेडमी में जुड़े हैं या फिर नहीं जुड़े हुए, हमारे कम्युनिटी में द हिंदू का डेली एनालिसिस आता है, तो हमारे कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग, राइट। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। हमने जैसे आमिर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करी, स्टार्टिंग में वो एनडी ओरिएंटेड थे, फिर बाद में उन्होंने जो है ना, आपने देखा क्लैट की तैयारी करी, लॉ की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस स्ट्रगल के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट होता होगा। तो आप ये बताओ, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट को आपने कैसे ओवरकम किया, हाउ यू हैव ओवरकम द इनर कॉन्फ्लिक्ट। सर मैं यहाँ पे अहमद फराज को कोट करना चाहूँगा। जैसे उन्होंने कहा था कि हम दस्तखत करते हैं अपने कत्लनामों पर, हम इन आसमानों की अमानत हैं, इन ज़मीनों की ज़रूरत है, अभी हम खूबसूरत हैं। वाह, So वेरी sir, नाइस। so that this is the attitude कि inner conflict है। I want to go to India। मैं कहीं जाना चाहता था और ज़िंदगी कहीं लेके जाना चाह रही है। So deciding factor था। But this is a thought कि संभल जाते हैं हम दरिया के साथ चलना सीखिए। संभल जाते हैं हम दरिया के साथ चलना सीखिए। वेरी गुड, वेरी नाइस अप्रोच। और आमिर हमें थोड़ा ये भी बताओ, जैसे हमने भी सुना है बेसिकली कि एग्ज़ाम से जस्ट 1 मंथ पहले आप क्विट करने वाले थे, राइट। ये चीज़ें आपके माइंड में चल रही थी, तो उस फेज़ से और अब के अंदर क्या फ़र्क आपने महसूस किया एंड कैसे आपने कोप अप किया इसको। सर मैं उस शायरी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इट वॉज़ अ लो मोमेंट फॉर माई लाइफ। चीज़ें नहीं हो पा रही थी जैसा मैंने सोचा था, और आई वॉज़ वेरी नियर अबाउट टू क्विट बिफोर अ मंथ। तो सर मैंने एक कोट पढ़ा था जहाँ वो कहते हैं कि मेरे तन के ज़ख्म लगे नबी, मेरी आँखों में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। सर दिस वॉज अ लाइन जो मैंने पढ़ी, और क्विटिंग द गेम इज़ नेवर एन ऑप्शन फॉर मी। सर एक मर्तबा हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो मंजिल तक पहुंच के ही उसे छोड़ते हैं। विनर का जो एटीट्यूड भी यही होना चाहिए। खैर एनीवे, मुझे को थोड़ा ये भी जानना है कि कम बैक आना, क्या आपने खुद से कम बैक किया या कुछ मजबूरी रही थी इसके पीछे। सर मैं ये कहूँगा कि इट वॉज नॉट अ चॉइस। सर घर जाना, प्रिपरेशन छोड़ देना, चीज़ों को ना करना, इट वॉज नेवर अ चॉइस। तो जैसे मैंने बोला कि शुरुआत करा था, इसलिए नहीं करा था कि आई विल क्विट एंड वेंट बैक टू होम। इसलिए करा था कि बस इसे एक मंजिल तक, एक मुकाम तक पहुंचाना है। अच्छा, अब ड्यूरिंग प्रिपरेशन में ये जानना चाहता हूँ, कुछ व्यूअर्स जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कभी कभी डिमोटिवेट भी होता है, हो जाते हैं वो, कभी ऐसा लगा आपको कि अब नहीं हो पाएगा। सर मैनी टाइम, हर उस मॉक के बाद जिसमें नंबर नहीं आते थे, हर उस सिली मिस्टेक के बाद जो मैं सही कर सकता था, हर उस गलती के बाद जो मैं शायद फिर रिपीट करता हूँ, सब बहुत लो फील होता था, बहुत ही डीमोटिवेट फील होता था। इट वाज लाइक कि शायद मेरे अंदर तो कोई खामियां नहीं, लेकिन सर द बेस्ट पार्ट ऑफ वक्त गुजर जाता है। सो बी कंसिस्टेंट और करते रहिए। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जो जनरली आप देखते हैं कि मॉक्स में कम मार्क्स आते हैं और वो टेंशन ले लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए। सर द थिंग इज़ टू स्टे। आप लड़ना मत छोड़िए। सब मेरे साथ मेरे सारे कलीग्स थे जो प्रिपरेशन में थे, उन्होंने एग्ज़ाम से पहले ही हार मान ली। सर माई माइंडसेट वॉज कि 26 अप्रैल 3 से 5, उस 5 बजे, उस आखिरी मोमेंट तक, आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक फाइट देनी है, बस दैट्स ऑल। तो आमिर आपने बहुत अच्छी बात कही। तो बस आप मुझे ये बताओ कि जैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि है ना, कि मेहनत तो बच्चे करते ही हैं, बट फाइनली जो सिलेक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूशन में 2 घंटे के अंदर ही होता है। तो आप एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या बोलना चाहते हो। सर रही बात एग्जीक्यूशन की, वो 2 घंटे, मेरे माइंड में ये था कि जो मैंने पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है, जो मेरे मेंटोर्स ने बताया है सफिशिएंट बताया है, और अब काफ़ी वक्त हो चुका है, काफ़ी सारे मॉक हो चुके हैं, बस एक और मॉक है, एक और बार, अल्हम्दुलिल्लाह इट विल गो वेल। तो बहुत अच्छी बात कही आपने आमिर। तो आमिर आप ये बताओ कि आपके सक्सेस का रियल सीक्रेट क्या है। सर सक्सेस का रियल जो कॉज है फॉर मी इज़ बीइंग कंसिस्टेंट। रोज़ का काम रोज़ करना है, रोज़ उस वक्त पे पढ़ाई करनी है, और रिलैक्स के टाइम रिलैक्स करना है। अच्छा, कंसिस्टेंसी की तो आपने कही बात, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है, उनको समझ में नहीं आता। तो बस एक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी का जो मेन फार्मूला होता है ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का जो मेन फार्मूला आपके अकॉर्डिंग क्या है। सो फॉर मी इज़ टू गेट आउट सेल्फ ऑफ योर कंफर्ट जोन। अच्छा, कंफर्ट जोन से बाहर अपने निकलना। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, हम्म। और बैक ऑफ द माइंड ये मत सोचिए कि मेरे पास एक बैकअप है, हम्म। ये सोचिए कि दिस पेपर डिसाइड्स, दिस पेपर मैटर। ओके। तो डेली डेली एनर्जी लेवल आप वहीं से लेकर के आते थे जो सुबह स्टार्ट करना है।
तो अच्छा, तो इसमें कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते थे या शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते थे, या दोनों कुछ कंबाइंड? कुछ थोड़ा सा इसके बारे में एलाबोरेट करें। यस सर, इट वाज अ मिक्स गेम। हम मंथली टास्क भी क्रिएट करते थे, वीकली टास्क भी क्रिएट करते थे कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक ये चीज़ें हो जानी चाहिए और इस मंथ में ये चीज़ें रिवाइज करनी है। अच्छा, सोशल मीडिया से कोई डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि एज यू आर क्वाइट यंग, कई बार ऐसा होता है ना, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी आते हैं, डिविजन भी आते हैं। सो हाउ यू हैव हैंडल द सोशल मीडिया? सर मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता हूँ और मेरे पास उससे काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है टू प्ले स्पोर्ट्स। वक्त मिलता है मैं जाके स्पोर्ट्स खेलता हूँ और वहाँ खुद को रिलैक्स करता हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फैमिली और फ्रेंड का सपोर्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था? सो फॉर द फर्स्ट टाइम घर से बाहर आना और दिल्ली में पढ़ाई करना, सो फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट और सीनियर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करा है इस जर्नी में। सो इमोशनली, इकोनॉमिकली एंड मेंटली। सर कभी कभी दिन अच्छे नहीं होते, होम सिकनेस होती है, घर की याद आती है, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स जो मिले दिल्ली में इस सफ़र में मिले, दे रियली मैटर लॉट। आपने जो एमयू का जो एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट टाइम दिया था या इससे पहले भी आपने दिया था? नहीं सर, दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट। मैं ड्रॉपर हूँ और इससे पहले जब व्हेन आई वाज फ्रेशर इन क्लास 12th मैंने पहली बार अटेम्प्ट करा था एमयू को। एंड देन बैक, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आई वॉज इन 450 रैंक समथिंग। सो फाइनली आमिर हमजा इन द मेन कैंपस यस सर, इंशाल्लाह सून। secured all India rank 92. Credit goes to अल्हम्दुलिल्लाह, द सक्सेस बिलोंग टू द ऑलमाइटी अल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद मेरे वालिद वालदा, उसके बाद द टॉपर्स फैकल्टी एमएलएस, माय मेंटोर गुफरान सर, माय मेंटोर फैसल सर एंड द ब्रिलियंट फैकल्टी ऑफ एमएलएस। थैंक यू सो मच। ये तो बेटा आपका बड़प्पन है, लेकिन सच कहूँ तो आपने लिटरली बहुत हार्ड वर्क किया। आई हैव बीन द विटनेस ऑफ योर हार्ड वर्क, राइट? सो एनीवे, आओ थोड़ा एक रैपिड फायर राउंड हम लोग खेल लेते हैं इसके अंदर, है ना? तो थोड़ा सा बताओ, एम यू इन वन वर्ड। सो कल्चर। कल्चर। सो मॉक टेस्ट या PYQ? सो बोथ। ओके। सो डिबेट और लॉ? सो एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, आफ्टर गेट सिलेक्शन, लॉ। लॉ। ओके। सो टी या कॉफ़ी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सो ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी। सो मुझे आप ये बताओ, विच इज़ मोर स्ट्रेसफुल, द डिबेट स्टेज और द एग्ज़ाम हॉल? सर अब जब वकील बनने वाले हैं तो सर डिबेट की तो आदत है, द हॉल। The examination hall, right? So one word for MLS. So one habit for the topper should have: सर ड्रिंक ब्लैक कॉफ़ी। drink black coffee. Okay. तो आमिर एक बात बताओ, जो बच्चे इस साल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर वेटिंग लिस्ट में है, ऑब्वियस सी बात है, तो मे बी आउटर कैंपस ना लें, ऐसा होता है, तो डेफिनेटली वो क्विट कर देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो क्विट करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि BA LLB इज़ नॉट द लास्ट स्पॉट। आप BA कर सकते हैं, आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 3 ईयर लॉ कर सकते हैं। सो सर वही बात है कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकामी तो है गम की शाम, शाम ही तो है। तो सर इट विल गो ऑफ, नाउमीद मत होइए, अपने रब से दुआ करें एंड इट विल बी बेटर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सक्सेस जो होता है ना, वो एक स्टेप दूर होता है, ठीक है? हमें पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, बट होता है कि हम लोग क्विट कर लेते हैं, तो फिर वो चीज़ें हमारे लाइफ से ही हट जाती हैं। तो बेटर है कि अगर आपने सच में ड्रीम देखा है कि आपको एमयू जैसे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना हो, या फिर जामिया या अदर लॉ कॉलेज का आपका ड्रीम है, तो डेफिनेटली अगर आपने ड्रीम किया है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको उसमें देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि बीच में आपने क्विट कर दिया, तो क्विट करने से तो चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल ही जाएंगी। सो आमिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। और ये आपका पहला पॉडकास्ट नहीं है, तो अभी जब जामिया का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, जब आप जामिया का आप एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे, फिर देखेंगे कि आपकी जामिया की क्या स्ट्रैटेजी रही। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आमिर हमजा, जिन्होंने ये दिखाया है कि क्विट करने से चीज़ें है ना सुधरती नहीं है, चीज़ें ख़राबी होती हैं, और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, राइट? और आमिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। और थैंक यू सो मच सर, नॉट जस्ट फॉर द पॉडकास्ट बट फॉर द जर्नी। और अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ तक पहुंच चुके हैं, जामिया दूर नहीं। इंशाल्लाह। तो जैसा भी आपने देखा, हमने आमिर के साथ ये पॉडकास्ट किया ताकि आपको पता चल सके कि क्विट करना एक सॉल्यूशन नहीं है, राइट? तो आप देख सकते हैं, आमिर जो है एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने आप देखा कि जो एग्ज़ाम से एक महीने पहले ये क्विट करना चाह रहे, तो अब फाइनली मेन कैंपस में एडमिशन लेकर के इन्होंने अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर ली है। तो मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे सीरियसली जिन्होंने ड्रीम देखा हो कि हमें इस लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है,
तो वो अगर कंसिस्टेंसी के थ्रू अगर हार्ड वर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन अगर आपने क्विट नहीं किया तो डेफिनेटली आप उसके अंदर आपको सक्सेस मिल सकता है। तो क्विट करने वाली जो हैबिट है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो डियर व्यूअर्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।